और कानपुर दंगे के एक हफ्ते बाद आज कैसे हालात हैं और आज क्या स्थिति है, ये भी आपको बताते हैं। पुलिस ने जुमे की नमाज को लेकर एहतियातन इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि वहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो सके। भीड़ के इकट्ठा होने पर कुल मिलाकर पाबंदी है। कानपुर शहर में पुलिस फोर्स के अलावा पीएसी की 17 कंपनियां, आरएएफ की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से तत्काल प्रभाव से निपटा जा सके, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह से भीड़ आती है तो बेकाबू हो जाती है। और शहर के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरेस भी लगाए गए हैं और दंगे के बाद पुलिस शहर के 125 संवेदनशील पॉइंट्स और 150 गलियों को चिन्हित कर चुकी है। और इन्हीं गलियों पर, इन्हीं पॉइंट्स पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, लगातार नजर बनी हुई है ड्रोन्स की मदद से, सीसीटीवी कैमरों की मदद से। जुमे की नमाज को लेकर छतों पर भी आज पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि जब भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, हिंसा हुई है, तो छतों से भी पत्थर बरसाए गए हैं। कानपुर में भी यही हुआ था और खुफिया एजेंसियों की नजर भी इसीलिए इस पर खास तौर पर बनी हुई है। दंगे के बाद से अमित, शांति व्यवस्था को लेकर भी क्या किया जा फ्लैग मार्च। बिल्कुल, और आरोपियों की धरपकड़ भी की जा रही है। पुलिस ने दंगे में अब तक 8 एफआईआर दर्ज की है। 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बीजेपी नेता का नाम भी शामिल है। और दंगाइयों की पहचान के लिए शहर में पोस्टर लगाए गए हैं, जिनके आधार पर 7 आरोपियों की पहचान हुई है। और कई ऐसे बाहरी चेहरे भी पुलिस के सामने हैं, उनकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं और वो पहचान उनकी अभी तक नहीं मिल पा रही है, इसलिए लगातार तलाश उनकी भी जारी है। कानपुर शहर की 6 तस्वीरों के जरिए आज की स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पुलिस किसी भी कीमत पर दंगाइयों को बख्शने के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि ताबड़तोड़ एक्शन के बाद आज फिर से जुमे के दिन कोई रिएक्शन ना हो, इसके लिए सख्ती बढ़ती जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लगातार यहां पर पुलिस अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। कानपुर दंगे के बाद अब तक जो एक्शन हुआ है पुलिस ने, वो भी आपको बताते हैं। दंगे के 55 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पोस्टर की मदद से 7 अरेस्ट हुए हैं और पोस्टर के आधार पर बाकी की तलाश जारी है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, 55 कुल गिरफ्तारी हुई है। पोस्टर की मदद से 7 अरेस्ट किए गए हैं। ये वही पोस्टर हैं जो उन इलाकों में अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। ऐसे कई पोस्टर्स लगाए गए हैं। शहर में लगातार पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है ताकि अगर कोई भी किसी तरह की प्लानिंग कर रहा है तो उसके बारे में पता चलता रहे और शांति को लेकर भी लोगों को सचेत किया जाए कि कितनी जरूरी है। 125 संवेदनशील पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं। 150 गलियों पर पुलिस की लगातार पहरेदारी और निगरानी है, नजर बनी हुई है। ड्रोन के जरिए, सीसीटीवी कैमरास के जरिए उपद्रवियों पर पल पल की नजर पुलिस रखे हुए है। गलियों चौराहों पर अमित सीसीटीवीज भी लगे हुए हैं। और हमारे साथ पवन नारा कानपुर से और विशाल प्रताप सिंह भी कानपुर से लगातार जुड़े हुए हैं, जो हमें अपडेट दे रहे हैं। पवन, आपके पास सबसे पहले लौट आते हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पर लगातार आपने देखा कि आज के दिन आपको लगता है कि जो पिछले हफ्ते हुआ था वैसी चीज हो सकती है, या फिर पुलिस ने पूरी तरह से अब हालात को अपने कंट्रोल में कर रखा है? अमित, आपने पुलिस की मुस्तैदी को लेकर हमारी रिपोर्ट्स दिखाई हैं। पुलिस मुस्तैद है, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU की तरफ से जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से आज किसी भी तरह के प्रदर्शन का कोई संभावना नहीं है और ये शुक्रवार शांतिपूर्ण बीतेगा, ऐसा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का कहना है। चूंकि पुलिस अतिरिक्त अलर्ट है, खुद पुलिस कमिश्नर यहां अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। बाकी एडिशनल पुलिस कमिश्नर के अलावा जो DCP इस इलाके के हैं वो मौके पर मौजूद है। सुबह से गश्त चल रही है, तो इस बात की संभावना ना के बराबर है कि आज किसी तरह का कोई प्रदर्शन, एहतजाज हो या लोग घरों से बाहर निकले। हाँ, जुमे की नमाज के लिए लोग जरूर पहुंचेंगे। धारा 144 लागू है, तो नमाज अदा करके वो सीधे घर जा सकते हैं। एक साथ एक ग्रुप में घूमने की अनुमति नहीं होगी। और यहाँ मुस्लिम समाज की तरफ से भी कहा गया है कि वैसी स्थिति दोबारा नहीं होगी। वो एक वन ऑफ द इंसिडेंट था, ऐसा मुस्लिम समाज का कहना है। लेकिन फिलहाल पुलिस अलर्ट है और ऐसी स्थिति में कुछ होने की संभावना ना के बराबर है। बिल्कुल, ये तो माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति में जिस संख्या में पुलिस बल की वहां पर मौजूदगी है, कुछ नहीं होगा। लेकिन विशाल, लगातार अपीलें की जा रही हैं मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से भी कि सीधे अपने नमाज पढ़ें, मस्जिद से निकल के अपने घरों की तरफ जाएं। लेकिन इसी बीच इंटेलिजेंस से भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा अपडेट नहीं है, तो आप वहां पर किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं? और धारा 144 के बीच में क्या नमाजियों की संख्या भी सीमित की गई है या नॉर्मल है? जो यहाँ पर उनकी इमारतें हैं उनके ऊपर भी ड्रोन से नजर रखी जा रही है। आप ये तस्वीरें
देखिए ज्योत्सना, नमाजियों की जो संख्या है उस पर किसी भी तरीके का सीमित करने का कोई आदेश तो नहीं है, लेकिन चूंकि धारा 144 लगाई गई है प्रदेश के कई सारे जिलों में, जिसमें कानपुर और लखनऊ भी शामिल है, तो कानपुर के मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ बड़ी संख्या में न सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस को बल्कि जो PAC के जवान हैं उनको अलर्ट किया गया है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे के जरिए बाकायदा हर जगह पर नजर रखी जा रही है। कोई संदिग्ध कहीं पर नजर आता है, छतों पर अगर किसी तरीके का संदिग्ध ईंटा पत्थर नजर आता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पुलिस की टीमें लगातार मुस्तैद हैं। सभी धर्मगुरुओं से बातचीत हुई है पुलिस की, और इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी जगह जगह डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ की गलियां हैं, तंग गलियां हैं, उन सभी जगहों पर पुलिस जाकर के बाकायदा पेट्रोलिंग कर रही है, और ई रिक्शा के जरिए बाकायदा जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम होता है उसको इंस्टॉल किया गया है ई रिक्शे में, जहां ई रिक्शे के ड्राइवर के साथ साथ दो पुलिस कांस्टेबल्स को भी तैनात किया गया है। ये पूरे कानपुर के उन सेंसिटिव इलाकों में जो 150 चिन्हित सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर जाएंगे, वहां पर पूरी निगरानी करेंगे, और अगर उनको कुछ भी ऐसा दिखाई पड़ता है जो कि संदिग्ध है तो निश्चित तौर पर वो अपने सीनियर्स को इस बारे में जानकारी देंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जुमे की नमाज होनी है, और इसको लेकर के पुलिस ने चौबक इंतजाम कर रखे हैं कानपुर शहर में, ताकि पिछले जुमे जैसी विशाल कम से कम कानपुर शहर में तो हम देख रहे हैं कि बहुत जबरदस्त तैयारी की गई है। यहाँ पर हर जगह पर हमें पुलिस नजर आ रही है, फोर्सेस नजर आ रही है, लेकिन इसी तरह से उत्तर प्रदेश के कई और जिले हैं जहां पर भी इस तरह के मैसेजेस वायरल किए गए हैं। और खबरों के बीच आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भारत बंद के जो मैसेज है वो लगातार यूपी के कई इलाकों में वायरल किए गए और यूपी पुलिस उसको लेकर अलर्ट मोड में है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जुमे की नमाज पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कानपुर की तस्वीरें आपको हमारे दोनों ही संवाददाता पवन और विशाल दिखा रहे थे। वहीं वाराणसी, मेरठ, गोंडा की पुलिस की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी सुरक्षा बढ़ा दी है। कल भारत बंद का मैसेज वायरल किया गया था, और बंद के पोस्टर और मैसेज जब वायरल कराए गए थे तो पुलिस जिन लोगों ने ये सब किया उन शरारती तत्वों की भी जांच कर रही है। अब मैसेजेस जो वायरल होने के बाद यूपी के कई शहरों में हाई अलर्ट है। आपको अलग अलग जिलों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कानपुर, गोंडा, मुरादाबाद और मेरठ। कानपुर की तस्वीर तो आप लगातार देख रहे हैं क्योंकि पिछले हफ्ते यहां पर हिंसा हुई थी। अब उसके बाद गोंडा, मेरठ, मुरादाबाद में भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, और कोई घटना ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी पुलिस की नजर है। और इसमें आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस भी लगातार पुलिस अब कर रही है, और इन सभी इलाकों में पुलिस की पैनी नजर है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरी तैयारी है। गोंडा, मुरादाबाद, मेरठ, कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ना सिर्फ यहाँ पर फ्लैग मार्च हो रहा है बल्कि लोगों के बीच जाकर उनसे अपील की जा रही है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। अब जुमे की नमाज को लेकर कानपुर के अलावा यूपी के कई और शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, प्रयागराज, उन्नाव, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, सहारनपुर, मेरठ, मथुरा, बिजनौर, बुलंदशहर और गोंडा का नाम शामिल है। तो उत्तर प्रदेश के ये वो तमाम जिले हैं जो अलर्ट पर हैं। ना सिर्फ कानपुर बल्कि उसके आसपास के भी जिलों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पवन भी हैं। विशाल का मैं रुख कर लेती हूं। विशाल, बात सिर्फ कानपुर की नहीं है, बाकी जिलों में भी कानपुर तरह की घटना ना हो उसके लिए भी पुलिस पूरी तरह से तैयार है और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। देखिए ज्योत्सना, ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और DGP सभी ने बाकायदा कल रात में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। सभी पुलिस अधीक्षकों को उसमें शामिल होना था, सभी जो कमिश्नरेट हैं उनके कमिश्नर्स को उसमें शामिल होना था, और बहुत सख्त निर्देश दिए गए थे प्रशासन और शासन की तरफ से कि आपके जिले में आपको सुबह से मौके पर रहना है, जुमे की नमाज है, सेंसिटिव समय चल रहा है, और धारा 144 चूंकि उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में लागू की गई है। यही वजह है कि सुबह से न सिर्फ कानपुर, लखनऊ बल्कि अन्य तमाम शहरों में भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो न सिर्फ रोड पर जा रहे हैं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी लगातार संपर्क में हैं। उन गलियों में भी जा रहे हैं जहां पर लोगों के पिछले बार में ऐसी चीज देखने को मिली थी जहां पर लोगों ने बलवा किया था या फिर दंगा किया था। इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्रोन कैमरे को हर गली में चलवाया जा रहा है, हर उस सेंसिटिव पॉइंट पर चलवाया जा रहा है जहां पर पिछली बार बवाल हुआ था, दंगा हुआ था या कुछ ऐसा हुआ था जिसने पुलिस के लिए परेशानी पैदा की थी। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज हाई अलर्ट है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सुबह से ही सड़कों पर हैं और पूरी ये कोशिश की जा रही है कि आज
आज की जो जुमे की नमाज है उसको लेकर के पूरा सिर्फ एहतियात बरता जाए, बल्कि फुट पेट्रोलिंग के जरिए, फ्लैग मार्च के जरिए, पुलिस की मौजूदगी के जरिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए आम जन के बीच में एक सुरक्षा का संदेश जाए। और यही संदेश सुबह से देने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में उत्तर प्रदेश पुलिस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।